पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक ही रोज़ में 12,000 से ज़ायद रुपए की कमी हुई है। फ़ी तोला कीमत कम हुई है, जिसके बाद अब एक तोला 4,42,436 रुपये पर आ गया। यानी आप सोचें कि अपने ऑल टाइम हाई पर ये जनवरी में था, 6.25 लाख रुपए पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ये कमी हो चुकी है। चांदी की कीमत भी इसी तनासुब से गिरी और 385 रुपये उसमें कम हुए और सिल्वर प्राइस अब 7,000 रुपये से भी नीचे पर तोला आ गई है। आलमी मार्केट में हम ये देखें तो सोना $126 फ़ी ऑन्स नीचे आया है और अब $4,200 की रेंज में ये आ चुका है। अब ये कमी बुनियादी तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी कशीदगी में आर्जी कमी और इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट वसूली के बायस सामने आई है। अब गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सोने की आलमी और लोकल कीमतों में मजमूई तौर पर नुमाया इजाफा देखा गया था और इसी अरसे में ईरान इसराइल तनाज़े के साथ मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आलमी तिजारती खदशात के साथ मरकज़ी बैंक्स की जानिब से सोने की मुसलसल ख़रीदारी ने कीमतों को तारीखी सतह तक पहुँचाया है। पाकिस्तानी मार्केट में आलमी नरखों के साथ साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब आलमी कीमत और डॉलर दोनों ऊपर जाते हैं तो लोकल सोने की कीमत में डबल इजाफा देखने में आता है। फिर सिल्वर ने भी गुज़िश्ता 6 माह में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। सोलर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड ने सिल्वर की आलमी कंजम्पशन में इजाफा किया है। यही वजह है कि कई मौके पर चांदी की कीमतों में इजाफे की रफ्तार सोने से भी ज़्यादा रही है। अब मौजूदा कमी के बावजूद मार्केट के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी दोबारा बढ़ती है, अमरीकी इंटरेस्ट रेट्स में आने वाले दिनों में अगर कमी आती है या मरकज़ी बैंक्स की ख़रीदारी जारी रहती है तो सोना फिर ऊपर जा सकता है और साल के एंड तक की हैं वो अभी भी मौजूद हैं कि $6,000 तक, या पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपए पर तोला तक भी ये कीमत जा सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कीमत ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।